क्या होता अगर हमारी ये धरती फ्लैट होती तो? क्या तब भी चांद धरती के चक्कर लगा रहा होता? क्या तब भी अलग अलग मौसम होते? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम इस फ्लैट अर्थ के किनारे पर जाकर अंतरिक्ष में छलांग लगा पाते? दोस्तों, हमारे एंसेस्टर्स ये मानते थे कि धरती वाकई में चपटे आकार की है, और तब से लेकर आज तक अर्थ के फ्लैट होने के सवाल पर भी भारी डिस्कशन होता आया है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि फ्लैट अर्थ पर भी जीवन संभव है, जबकि कई लोगों का कहना है कि चपटी धरती पर जीवन असंभव है। वेल, टेक्निकली फ्लैट अर्थ पर ना कई चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ रिफ्लेक्ट से आपका दोस्त विजय, और आप देख रहे हैं व्हाट इफ द अर्थ वाज रियली फ्लैट। दोस्तों, हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों का मानना था कि ये जो हमारी धरती है ना, वो चपटी है और अंतरिक्ष में सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन सन 1500 में निकोलस कोपरनिकस एक थियरी लेकर आए कि फॉर्मेशन से लेकर अब तक पृथ्वी गोल ही है और सोलर सिस्टम का सेंटर हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि सन है। वेल, ये बात आज सुनने में काफी आम लगती होगी, आई नो, लेकिन उस समय ये डिस्कवरी काफी बड़ी थी। लेकिन उसके 500 साल के बाद भी आज तक दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं भैया, धरती गोल नहीं बल्कि धरती फ्लैट ही है। तो चलिए आज हम उन्हें फ्लैट धरती का नजारा दिखा ही देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे सभी प्लैनेट्स गोल आकार में ही क्यों बने हुए हैं? इसका सीधा सा जवाब है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जो मैटर को खींचकर एक साथ लाती है और नतीजतन ये मैटर गोलाकार आकार ले लेता है। लेकिन चपटी धरती के केस में ऐसा ना होता। हालांकि चपटी पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण जरूर होता, क्योंकि ये ग्रेविटी ही है जिस वजह से प्लैनेट्स बन पाते हैं। लेकिन ये ग्रेविटी थोड़ी अजीब होती है, क्योंकि फ्लैट अर्थ की ग्रेविटी का सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होगा और पृथ्वी पर मौजूद हर चीज का झुकाव इसी बिंदु की तरफ होगा। और आप केंद्र से जितना दूर जाएंगे, ये खिंचाव उतना ही तेज होता जाएगा, जिससे आपके शरीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पीछे की ओर खिंचने लगेगा। और देखते ही देखते कुछ दूर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे पहाड़ की चढ़ाई जिसका चट्टान लगातार खड़ी और खड़ी ही होती जा रही है। और जिस तरह आज तक कोई कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया, यकीन मानिए उसी तरह किसी भी इंसान के लिए पृथ्वी के किनारे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली अगर आप किसी भी तरह से किनारे पर पहुंच ही जाते हैं बड़ी मशक्कत के बाद, तो जैसे ही आप पृथ्वी से बाहर कूदने के लिए छलांग लगाएंगे तो आप स्पेस में नहीं गिरेंगे, बल्कि ये छलांग लगाते ही फ्लैट अर्थ का सेंटर आपको बूम करके अपनी तरफ खींच लेगा और आप फिर इस मुश्किल चढ़ाई वाली चट्टान से एकदम नीचे गिरने लगेंगे, ऐसा आपको फील आएगा। यानी कुल मिलाकर आप पृथ्वी के नीचे का हिस्सा कभी देख ही नहीं पाएंगे और ना ही किनारे से कूदकर अंतरिक्ष में जा पाएंगे। इतना ही नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीचों बीच होने से कई और नुकसान भी होंगे, जैसे कि किनारे पर मौजूद चीजें नीचे गिरने के बजाय बगल में गिरेंगी। वहीं पृथ्वी पर मौजूद एक पेड़ भी तिरछा उगेगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के खिंचाव के खिलाफ जा रहा होगा ना। साथ ही सारी बारिश, बर्फ, ओले पृथ्वी के केंद्र में मौजूद बर्फ के बड़े गोले यानी कि आर्कटिक की तरफ ही गिर रहे होंगे, जो इकट्ठे होकर बड़ा सा ढेर बनने लगेंगे, जबकि किनारे वाले इलाकों में भयंकर सूखा होगा। और तो और इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशियन भी सेंटर की तरफ ही खिंचेंगे और बीचों बीच एक बड़ा सा ओशियन बना लेंगे। अब चलिए बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से पृथ्वी के सेंटर में मौजूद आर्कटिक के पास हवा का बहुत ही ज्यादा दबाव होगा, जबकि किनारे के पास मौजूद इलाकों में हवा का कोई दबाव ही नहीं होगा। यानी कि अगर आप किनारे के पास जाते हो तो आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिलेगी, और अगर सेंटर के पास चले जाते हो तो आपकी बॉडी इतने ज्यादा एयर प्रेशर को झेल ही नहीं पाएगी। यानी कुल मिला के कुछ ही समय में आपका कट जाएगा ऊपर का टिकट, निकल लोगे आप चुपचाप। खैर, अब आप कहेंगे हम ना तो सेंटर में और ना ही किनारे के पास रहे, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि स्फीयर अर्थ की कोर में हो रही मूवमेंट्स की वजह से अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो ना सिर्फ हमें मीटियोर क्रैश और सोलर विंड से बचाती है, बल्कि एटमॉस्फेयर को भी पकड़ के रखती है। ऐसे में जब पृथ्वी चपटी होगी तो इसका कोर होगा ही नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, और वातावरण की पूरी हवा धीरे धीरे करके ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चली जाएगी, जिससे अर्थ एक एयरलेस बॉडी बन जाएगी। इसलिए इंसानों को सांस लेने के लिए हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से अंतरिक्ष में आते जाते मेटियोर पृथ्वी पर गिरते रहेंगे और सोलर विंड्स के साथ ही इतने खतरनाक सोलर रेडिएशन आएंगे जो हमें जेनेटिक बीमारियां भी दे सकते हैं।
अब सबसे मजेदार सवाल तो ये आता है कि क्या फ्लैट अर्थ पर दिन और रात होंगे या फिर अलग अलग मौसम आएंगे। तो आपको बता दें कि धरती को चपटी मारने वाले लोगों का ये मानना है कि ये जो सूरज है ना, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब अगर हम इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को कुछ पलों के लिए चलिए सच मान लेते हैं, तो फ्लैट अर्थ से हमें 24 घंटे 365 दिन सूरज दिखेगा और धीरे धीरे इसकी रोशनी धरती पर इतनी धूप लाएगी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर इस फ्लैट अर्थ पर भी हमें दिन और रात लाने हैं, तो सूरज को पृथ्वी का ऊपर से नीचे होते हुए चक्कर लगाना होगा, जिससे जैसे ही सूरज पृथ्वी के ऊपर आएगा तो दिन होगा और नीचे जाएगा तो रात होगी। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर कोई भी मौसम होने की संभावना नहीं है, यानी कि कभी बादलों का मन हुआ तो बारिश हो जाएगी या फिर ओले गिर जाएंगे, और कभी आसमान बिल्कुल साफ हुआ तो स्किन जला देने वाली खतरनाक धूप होगी। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर धरती फ्लैट होती है तो हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस में भेज नहीं पाते, जिसका मतलब ये है कि आज जो इंटरनेट और नेविगेशन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो कभी होती ही नहीं। कंपास भी काम नहीं करता, वहीं नॉर्थ और साउथ पोल जैसी चीजों का तो नामो निशान होता ही नहीं। यानी कि कुल मिलाकर अगर अर्थ वाकई में फ्लैट होता तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती, सीधी बात। क्योंकि इतनी खतरनाक कंडीशंस में सरवाइव करने के साथ इवॉल्व होना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप फ्यूचर में ऐसे ही व्हाट इफ वीडियोस देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाने में हमने काफी एफर्ट लगाया है, तो थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। और साथ ही साथ ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।